आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जल विद्युत संयंत्र पर जल का दाब का सिरा 300 मीटर की ऊंचाई पर है और उपलब्ध जल का बहाव 100 मीटर की घात 3 प्रति सेकंड है। यानी कि प्रति सेकंड जितना आयतन का जल बह रहा है उसका मान दिया गया है दोस्तों। ठीक है, टरबाइन जनित्र की दक्षता 60% है, तो संयंत्र से प्राप्त होने वाले विद्युत शक्ति का अनुमान लगाए, ऐसा हमको कहा गया है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 दिया गया है। तो प्रश्न में जो जो दिया गया है वो पहले नीचे लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है? 300 मीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई को h से प्रदर्शित करके यहाँ पर लिख देते हैं 300 मीटर। उपलब्ध जल का बहाव जो है वो आयतन बहाव प्रति सेकंड है। ठीक है, तो आयतन को यहाँ v से लिख रहे हैं, वेग को हमको मान दिया नहीं गया है, तो वेग यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं। v मतलब आयतन है, आप समझ लीजिए। ठीक है, 100 मीटर की घात 3 प्रति सेकंड ये हमको दिया गया है। ठीक है, दक्षता दी गई है, दक्षता को ईटर से प्रदर्शित करते हैं, इफिशियंसी भी कहते हैं इसको। ये 60% दिया गया है, तो इसका मान गुना करेंगे तो 60/100 लिखना हमको अनिवार्य है, क्योंकि प्रतिशत चिन्ह हटाना है, या फिर अभी से प्रतिशत चिन्ह हटा के इसको 0.6 कह देते हैं। ठीक है, तो संयंत्र से प्राप्त होने वाली वैद्युत शक्ति का अनुमान लगाया, ऐसा कहा गया है। हमको क्या दिया गया है? आयतन में बहाव की दर दिया गया है। ठीक है, प्रति सेकंड में दिया गया है। ठीक है, पूरा आयतन नहीं दिया गया है, तो इसको हम dv/dt लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, अब उसके पश्चात हम ये देखते हैं स्थितिज ऊर्जा कितनी है। 300 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा चित्र भी निर्माण कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। कुछ इस तरीके से, यहाँ 300 मीटर की ऊंचाई यहाँ कहीं पर है। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ तक जल भरा हुआ है। अब उसके पश्चात 300 मीटर से गिर रहा है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ की ऊंचाई 300 मीटर है, तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ की इस पॉइंट के सापेक्ष कितनी हो जाएगी? जो ऊर्जा होती है वो रहती है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। ठीक है, मतलब बल गुना ऊंचाई। ठीक, बल गुना विस्थापन क्या होता है? किया गया कार्य, कार्य बराबर ऊर्जा होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ ऊर्जा कितनी हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई mgh, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जल विद्युत शक्ति जो होगा, शक्ति क्या होता है? प्रति सेकंड हमको जो प्राप्त ऊर्जा है उसको शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो प्रति सेकंड प्राप्त ऊर्जा को शक्ति कहते हैं, और हम यहाँ से शक्ति को p से प्रदर्शित करके क्या लिख सकते हैं? जो शक्ति है वो हो जाएगी dw/dt, मतलब समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है ऊर्जा पे वही तो शक्ति है। जो ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही समय के सापेक्ष वो शक्ति है। w का मान पता है, d/dt यहाँ रख देते हैं। w का मान क्या है? mgh। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो m है यानी कि द्रव्यमान है उसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ आयतन दिया हुआ है हमको, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो द्रव्यमान है वो क्या है? आयतन गुना में घनत्व। अगर आयतन का घनत्व से गुना कर दूं तो द्रव्यमान मिलेगा, क्योंकि दोस्तों घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक आयतन पर जो द्रव्यमान स्थिर है उसको घनत्व कहते हैं। यही से तो ये आया है। कैसे? कुछ नहीं करना है, v को रो से गुना कर दो तो m बचेगा एक पक्ष पे, बस। ठीक है, m बराबर v गुना रो, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर v वेग नहीं है, आयतन है, ये आपको अभी तक याद रखना है। ठीक है, तो m की जगह क्या रखेंगे? अगले पक्ष से हम रो गुना v रखेंगे। तो इस तरीके से p बराबर क्या लिख सकते हैं? d/dt। क्या क्या नियत है? गुरुत्वीय नियतांक जो है, गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.8, वो तो नियत रहेगा ऊंचाई के साथ, क्योंकि ऊंचाई जो है 300 मीटर का है, उसके साथ गुरुत्वीय त्वरण पे परिवर्तन नगण्य है तो नियत है। ठीक जी, ऊंचाई भी नियत है 300 मीटर, वो भी नियत रहेगी। परिवर्तित क्या चीज हो रही है यहाँ पर? समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है आयतन में 100 मीटर की घात 3 प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कोष्टक के अंदर अभी लिख रहे हैं, m की जगह v गुना रो लिख लेते हैं। ठीक है, रो जो है मतलब घनत्व जो है जल का वो भी नियत है, तो जो जो नियत राशि d/dt के बाहर आ जाएगी। तो p बराबर यहाँ से जो भी नियत राशि कौन कौन सी, g, h तथा रो बाहर आ गई। d/dt में अंदर में क्या बचा? v, तो dv/dt लिख सकते हैं इसको। और dv/dt का मान तो हमको प्रश्न में ही दिया हुआ है, मतलब आयतन में परिवर्तन की दर प्रति सेकेंड कितनी दी हुई है? 100 मीटर की घात 3 प्रति सेकेंड। तो सीधे सीधे मान यहाँ रख देते हैं। ठीक, g का मान हमको 9.8 लेना है प्रश्नानुसार, h का मान 300 मीटर दिया गया है, रो का मान हम जानते हैं जो जल का रो, चलिए साइड में लिख लेते हैं बाजू में, कि जल के लिए घनत्व क्या होता है? 1000 किलोग्राम होता है। कहाँ पे? प्रति मीटर की घात 3 में, मतलब 1 मीटर की घात 3 में जल 1000 किलोग्राम का द्रव्यमान लिए होता है। तो यहाँ उसका मान रख देते हैं, कहा जहाँ पर रो दिया है उसका 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। ठीक है, अब उसके साथ हम यहाँ पर गुना करेंगे dv/dt का, तो dv/dt का मान क्या है हमारे पास? 100 मीटर की घात 3 प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए हल करते हैं इसको। हल करने पे हमारा मान क्या आ जाएगा? 1 2 3
4 5 6 7 7 शून्य है तो 10 की घात 7 तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 1 गुना 1 1 होगा, छोड़ देते हैं। 3 से गुना करेंगे 9.8 का, तो मान हमारे पास में आएगा 29.4। उसके बाद गुने में रहेगा 10 की घात 7। ये आ गया शक्ति का मान, ठीक है। मतलब इतनी शक्ति जो है स्थितिज ऊर्जा है जो परिवर्तित होगी गतिज ऊर्जा में गिरने पर, इतना आयतन अगर पानी निकल रहा है तो। अब हमको वैद्युत शक्ति का मान निकालना है प्रश्न में। वैद्युत शक्ति का मान निकाल सकते हैं, यही तो शक्ति होगी। शक्ति जो है ये वैद्युत शक्ति यही है, ठीक है। यही दिए गए प्रश्न का उत्तर है। लेकिन क्या यह पूरी शक्ति वैद्युत शक्ति में परिवर्तित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ लाभ वहां पर हो रहा है, हानि भी हो रही है। क्यों? क्योंकि दक्षता हमको 100% नहीं दी गई है, आदर्श स्थिति नहीं है, वहां पर हानियां भी हो रही है। 40% ऊर्जा जो है वो हानि हो जा रही है, 60% केवल हमको मिल पा रही है। इसीलिए टरबाइन जनित्र की दक्षता का मान 60% दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 0.6 जो हमने लाया है दक्षता से उसका गुना कर देंगे जितनी कुल ऊर्जा है उस पर, तो हमको जो विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हुई ऊर्जा है उसका मान मिल जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा बराबर जो कुल ऊर्जा है गुना दक्षता कर देंगे, ठीक है। तो दक्षता का मान हमको पता है 0.6 है, 29.4 गुना 10 की घात में 7 करेंगे, ये है कुल ऊर्जा। दक्षता है 0.6, तो 0.6 का जैसे ही गुना करते हैं हमारा मान क्या निकल करके आता है, 17.64 गुना 10 की घात में 4। अच्छा, इसका मात्रक हमने यहाँ नहीं लिखा था। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट, ठीक है। ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वाट होता है, WATT, या फिर हिंदी में लिखे तो वाट, इस तरीके से, ठीक है। जो हमारा वास्तविक मान आया या फिर दक्षता के साथ गुना करने पर जो विद्युत शक्ति में परिवर्तित हो रहा है वो ऊर्जा का मान क्या आया, हमारा मान आया हमारे पास में 176 लिख सकते हैं इसको, 176.4। 10 की घात में जो 7 है, ये 7 है दोस्तों, मैंने गलत लिख दिया है यहाँ। तो 10 की घात जो 7 है उसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 6 लिख सकते हैं। और 10 की घात 6 है उसको मेगावाट भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की घात 3 किलोवाट होता है, 10 की घात 6 मेगावाट होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, जो भी विद्युत ऊर्जा है या फिर विद्युत शक्ति है, जो प्रति सेकंड विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं इसको, या फिर विद्युत शक्ति भी कह सकते हैं। विद्युत शक्ति का मान हमारे पास निकल करके क्या आया है, 176.4 मेगावाट। यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।